हेलो व्यूवर्स, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो अगला जो हमारा सवाल है वो है जेनेरिक ट्री का मैक्सिमम निकालने का। तो सवाल का नाम है मैक्सिमम इन अ जेनेरिक ट्री। तो ये सवाल हम कैसे अप्रोच करेंगे? अब तक हमने देख लिया जेनेरिक ट्री इंट्रोडक्शन, देख लिया जेनेरिक ट्री की साइज निकालना, देख लिया जेनेरिक ट्री को डिस्प्ले करना, देख लिया। अब हम निकालेंगे जेनेरिक ट्री का मैक्सिमम, यानी किसी भी जेनेरिक ट्री में जो नोड का डेटा है उनमें से जो सबसे मैक्सिमम डेटा है हमें वो रिटर्न करना है। बहुत ही आसान सवाल होगा, सिमिलर होगा हमारे पिछले सवाल से। तो देखते हैं इसे कैसे अप्रोच करना है। तो मान लीजिए 10 है। 10 है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं तो शायद थोड़ा आसानी होगी। मान लीजिए 10 है जो कि विश्व की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। 10 जो है विश्व की नंबर 1 क्रिकेट टीम है। और इसने कहा बाकी सभी टीमें आपस में फाइट करें, आपस में मैच खेल लें, और उन सब में जो जीतेगा मैच वो मुझसे फाइनल मैच खेल लेगा, और हम लोग तब डिसाइड कर लेंगे हाँ ठीक है विश्व की नंबर 1 टीम क्या कोई और है। अगर कोई और होगी तो ठीक है, वो मैक्सिमम हो जाएगी। और अगर मैं हूं तो ठीक है, मैं तो अभी बनी हुई हूँ। तो ऐसा ही कुछ लॉजिक है इसका। तो हम कहेंगे कि ठीक है नीचे वाली सारी टीमें आपस में फाइट करें, और उनमें से जो मैक्सिमम या फिर उनमें से जो भी टीम बेस्ट निकल के आएगी उस टीम, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कोई भी एक टीम 1 निकल के आई बेस्ट, और उससे मैं फिर फाइनल मैच खेलूंगा और जिससे हमें फाइनल विजेता मिल जाएगा। ऐसा कुछ लॉजिक हम लगाते हैं। तो ये तो एग्जाम्पल से समझने वाली बात हुई, पर इसे हम लॉजिकली कैसे समझे? तो लॉजिकली वही रिकर्शन का फेथ और एक्सपेक्टेशन लगेगा, जिसमें मैक्सिमम ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 से मुझे एक्सपेक्टेशन है, इससे मुझे एक्सपेक्टेशन है कि ये मुझे पूरे जेनरिक ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। ये मुझे पूरे जेनरिक ट्री का मैक्सिमम एलिमेंट दे देगा। और मैं फिर ये देगा कैसे? ये देगा ऐसे कि मैं इसके जितने भी चाइल्ड है ना, मैं इन सब पे एक फेथ लगा दूंगा। इनके इस 10 के जितने भी चाइल्ड हैं 20 30 40, इन सब पे मैंने फेथ लगा दिया, मैंने भरोसा कर लिया कि 20 अपने सब ट्री का मैक्सिमम नोड मुझे दे देगा। तो जैसे इसने 20 ने, अगर इसमें मैंने भरोसा किया, इसने भरोसे पे कायम रखा अपना भरोसा, और इसने मुझे 60 रिटर्न करके दे दिया। 30 पे भी सही सिमिलर भरोसा लगाया मैंने, सिमिलर फेथ लगाया कि ये मुझे अपनी सब ट्री का मैक्सिमम दे देगा, तो इससे मुझे 120 निकल के दी मिला। ठीक है, मैं सब पे फेथ कर रहा हूँ, मैं 10 के सभी बालकों पे फेथ कर रहा हूँ। अब मैंने 40 पे भी सिमिलर फेथ लगाया, तो उसने मुझे अपनी अपनी सब ट्री का मैक्सिमम जो कि एलिमेंट है वो रिटर्न करके दे दिया। अब जैसे कि मैंने कहा कि अब ये तीनों आपस में लड़ेंगे, 10 के जितने भी चाइल्ड हैं इनमें से जो मैक्सिमम होगा मैं रूट के डेटा को उससे कंपेयर करूंगा। तो इन तीनों में जो मैक्सिमम है वो है 120, तो और 120 और नोड का जो डेटा है इनमें दोनों में जो मैक्सिमम है 120, तो 120 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली तरीका है। तो मैक्स ऑफ 10 से मुझे एक्सपेक्टेशन थी, और एक्सपेक्टेशन मैंने किस बेसिस पे रखी? मैंने फेथ पे रखी। फेथ क्या था कि मैक्स ऑफ 20 मुझे मैक्सिमम देगा, मैक्स ऑफ 30 मुझे अपनी सब ट्री का मैक्सिमम देगा, और मैक्स ऑफ 40 मुझे अपनी सब ट्री का मैक्सिमम देगा। ये तीन मैंने फेथ कॉल्स लगाई, और इन तीनों फेथ की मदद से मैंने अपना एक्सपेक्टेशन जो है इन दोनों को जब मैंने मर्ज किया तो मेरे सवाल का जो सॉल्यूशन है वो मुझे मिल गया। ठीक है, तो ये बेसिक अप्रोच थी। आइए इसका कोड भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपना कोड लिखते हैं, इसे पहले मिटा लें। ठीक है, तो इसमें एक और चीज़ मैं अभी आपको समझाऊंगा। मान लीजिए m नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें मैं अपना मैक्सिमम स्टोर कर रहा हूँ। इसको मैंने इनिशियलाइज किया माइनस इन्फिनिटी से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मैक्सिमम की आइडेंटिटी, वो आइडेंटिटी पे भी थोड़ा फोकस दे लेते हैं। देखिए, हर ऑपरेटर की अलग आइडेंटिटी होती है। फॉर एग्जांपल प्लस की आइडेंटिटी होती है जीरो। आइडेंटिटी क्या होती है? उस ऑपरेटर के ऑपरेशन में अगर मैं आइडेंटिटी से, मान लीजिए 5 नंबर है, इस पे मैंने प्लस का ऑपरेशन लगाया और इसकी आइडेंटिटी अगर जीरो है, तो इस नंबर पे जब मैंने आइडेंटिटी से उस ऑपरेशन को किया तो मुझे उस नंबर में कोई बदलाव नहीं मिला, मुझे वो नंबर एज इट इज मिल गया। सिमिलरली फॉर मल्टीप्लीकेशन जो आइडेंटिटी होती है वो 1 होती है, तो मैंने अगर किसी नंबर पे आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई किया तो मुझे वही नंबर मिल गया, कोई चेंज नहीं हुआ। तो ये होता है बेसिकली आइडेंटिटी की डेफिनेशन। सिमिलरली अगर मैक्सिमम की बात करूं मैं, तो मैक्सिमम नाम का जो ऑपरेशन है इसकी आइडेंटिटी होती है माइनस इन्फिनिटी। यानी किसी भी नंबर का, मान लीजिए 5 ही ले लेते हैं, किसी भी नंबर का अगर मैं 5 के साथ मैक्सिमम निकालता हूँ, किसी भी नंबर का अगर मैं माइनस इन्फिनिटी के साथ मैक्सिमम निकालता हूँ, ये इसकी आइडेंटिटी है, ये इसका नंबर है, तो मुझे वही 5 मिलेगा। 5 और माइनस इन्फिनिटी में कौन बड़ा है? 5 बड़ा है, तो मुझे वही नंबर मिल गया ना। तो ये अब किसी के साथ भी लागू होगा। तो ये किसी भी ऑपरेशन की आइडेंटिटी होती है। मैक्सिमम की आइडेंटिटी इन्फिनिटी है, तो मैंने उसी से इनिशियलाइज कर दिया इसे। ठीक है, अब आगे कोड देखते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या कहा था, फेथ और एक्सपेक्टेशन पे एक कॉल होगी। ठीक है, तो मैं
एक बात बोलूंगा और उसी को मैं एज इट इज कोड कर दूंगा। ये मैं जो कह रहा हूँ ये हाई लेवल रिकर्जन की बात कह रहा हूँ, और इसी को मैं कोड के रूप में लिख दूंगा, फिर मैं उसे रन कर दूंगा। अगर वो प्रोग्राम रन कर गया मतलब कि हमारा हाई लेवल जो सोचने का तरीका है वो सही है। उसके बाद हम उसे लो लेवल पे एनालाइज करेंगे, लो लेवल पे उसका ड्राई रन करके देखेंगे क्या वो मेरा हाई लेवल का जो सोचने का तरीका है वो सही है या नहीं। उससे लो लेवल पे देखने से हमें क्लियर भी हो जाएंगी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार हाई लेवल पे मैं एक बात कहता हूँ कि मैंने कहा कि रूट नोड के जितने भी चाइल्ड हैं मैं उनमें से उनके सबट्री का मैक्सिमम सबसे मंगाऊंगा, सबसे कंपेयर करूंगा, और उनमें जो मैक्सिमम मुझे मिलेगा एक, उन सब चिल्ड्रंस को मैं कॉल करूंगा, उन सब चिल्ड्रन पर मैं भरोसा रखूंगा वो अपनी सबट्री का मैक्सिमम मुझे देंगे। मैंने हर एक लूप चलाया जिससे मैंने उस रूट नोड के सब चिल्ड्रन पे ट्रैवल किया, और उन सब चिल्ड्रन पे ट्रैवल करते हुए मैंने बोला, फेथ रखा कि आप अपनी सबट्री का मैक्सिमम मुझे लाके दें, और उन सब में जो मैक्सिमम मुझे लाके देगा, उन तीनों या चारों जितनी भी उसके चाइल्ड हैं उन सबका जो मैक्सिमम होगा उससे मैं खुद को कंपेयर करूंगा, यानी रूट के डेटा को कंपेयर करूंगा फॉर लूप के बाहर, और उन दोनों में जो मैक्सिमम होगा वो फाइनल मैक्सिमम होगा। ये सिंपल सी बात मैंने कही है। अब इसे मैं कोड के रूप में लिख के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो मैक्सिमम मैं निकाल चुका हूँ, मैं फॉर ईच लूप चलाऊंगा, नोड और नोड, एक चिल्ड्रन नाम का नोड बनाया, चाइल्ड नाम का वेरिएबल का। अब इसको मैंने चला दिया उस पूरी नोड के हर एक चिल्ड्रन पे, ठीक है। तो यहाँ तक आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, चमक रहा होगा। और इसका जो मैंने मैक्सिमम है ना वो स्टोर कर लिया इंट सीएम में। अब देखिए मैंने इस फंक्शन को कॉल लगाया, इस फंक्शन में हर एक चाइल्ड को मैं बारी बारी पास कर दूंगा ताकि वो मुझे मैक्सिमम ला के दे, और फाइनली मैं मैक्सिमम को अपडेट कर दूंगा इन दोनों के मैक्स से, यानी अब तक जो मैक्सिमम में है वो, और इन चाइल्ड का जो मैक्सिमम आया है, उस चाइल्ड का जो मैक्सिमम सीएम में स्टोर होके आया है वो। ये लूप चलेगा 3 बार या 4 बार, जितने उसके चाइल्ड होंगे इस पर्टिकुलर जेनेरेटर के लिए 3 बार चलेगा, और तीनों बार चेक करके देगा एम में ये मुझे मैक्सिमम लाके फॉर लूप के बाहर दे दिया। अब इस एम को मैं फिर से अपडेट करूंगा किससे, नोड का जो डेटा है, नोड का जो डेटा है, नोड का जो डेटा है उससे, और जो अब तक उसमें स्टोर है उसके मैक्सिमम से, और इसी को मैं रिटर्न कर दूंगा अपने मेन फंक्शन। तो क्या मुझे इससे आंसर मिल जाना चाहिए? चलिए देखते हैं। ये तो हाई लेवल रिकर्शन था, इसे रन करके देख लेते हैं, अगर छोटी मोटी कोई एरर होगी तो उसे निकाल देंगे। जी बिल्कुल एकदम सही है। मतलब मेरा, अब इसे सबमिट करके बार चेक कर लेते हैं। तो मतलब ये हाई लेवल रिकर्शन था, अब इसे लो लेवल पे जाके एनालाइज करेंगे, ठीक है। ये मेरा ऊपर ऊपर से सोचने का तरीका था। टेस्ट केसेस सर एक बार पास हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली होंगे ही, क्योंकि मैंने एक सच्चाई से सोचा है, और सच्चाई की जीत होती है। देखिए जैसे 10 on 10 मतलब कि सारे टेस्ट केसेस पास हो गए। अब इसे एक बार एनालाइज करते हैं, चलिए ठीक है। तो एक पहले तो एक जनरेट ट्री की ज़रूरत है, एक जनरेट ट्री बना लेते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, ये एक जनरेट ट्री है। अब लाइए वहाँ से कोड भी उठा लेते हैं और फिर इसे करते हैं एनालाइज। ठीक है, इससे पहले थोड़ा बड़ा कर लें। ठीक है, अब इसे हम यूलर से एनालाइज करेंगे। हर बार हम स्टैक यूज़ करते हैं, इस बार हम यूलर यूज़ करेंगे। फॉर लूप जिस भी नोड के लिए, इस नोड के लिए फॉर लूप 3 बार चलना चाहिए, क्योंकि इसके 3 चाइल्ड हैं, तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा डॉट से, और उसकी जो भी एम वैल्यू अभी तक उसमें स्टोर है उसको मैं इसके ऊपर लिख दूंगा। जैसे इनिशियली इसमें -∞ स्टोर रहेगा, तो इसे मैं -∞ इसके जस्ट ऊपर लिख दिया। जब भी अपडेट हो जाएगी नीचे से कोई वैल्यू इससे अपडेट होकर आएगी तो मैं उसे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। और फाइनली जो रिटर्न करना है वो रिटर्न हो जाएगा। तो यूलर स्टार्ट होता है, ठीक है। नोड ऑफ मैक्स ऑफ 10 यहाँ पे पास हो, मैक्स 1 ऑफ 10 पास होता है। यहाँ पे फॉर लूप पहले तो इसमें -∞ स्टोर होगा, फिर फॉर लूप फर्स्ट बार चल जाएगा, तो एक डॉट इसमें लगने चाहिए, टोटल 3 डॉट, तभी ये क्वेश्चन से खत्म होगा। अब ये आता है 20 पे, 20 कॉल हुआ, 20 में पहले -∞ स्टोर हुआ। फॉर लूप इसके लिए चलेगा नहीं क्योंकि इसका एक भी चाइल्ड अभी तक प्रेजेंट नहीं है, तो नीचे आया थर्ड स्टेप पे। ये है फर्स्ट स्टेप, ये है सेकेंड, और ये है थर्ड, और फाइनली रिटर्न। अब थर्ड स्टेप पे क्या करेगा, अपडेट करेगा। -∞ से नोड के डेटा को कंपेयर किया, यानी एम में अभी -∞ है, नोड के डेटा को कंपेयर किया, तो जाहिर सी बात है 20 ही अपडेट होगा, और इसी 20 को ही रिटर्न कर देता है ऊपर। अब यहाँ पे हमें सी एम में -20 स्टोर होके आया है। अब इस 20 को हम -∞ से कंपेयर करेंगे, 20 को -∞ से कंपेयर किया, 20 बड़ा है, तो यहाँ हम अपडेट कर देंगे।
फिलहाल के लिए 20 आ गई। अब इसके दूसरी कॉल फॉर लूप की लग जाएगी, क्योंकि यहाँ पे अपडेट कर दिया, अब यहाँ पे दूसरी कॉल लग गई, तो इसे पहले हटा देते हैं। ठीक है, तो ये हो चुका। अब यहाँ से इसकी दूसरी कॉल लग गई, 30 पे आ गया। 30 पे पहले माइनस इन्फिनिटी से माइनस एम को इनिशियलाइज़ किया, एम को इनिशियलाइज़ किया, ठीक है, और इसकी पहली कॉल लगा दी। पहली कॉल लगाई तो इसका फर्स्ट चाइल्ड कॉल हुआ, फर्स्ट चाइल्ड कॉल हुआ तो इसमें माइनस इन्फिनिटी पहले स्टोर किया हमने, और इसके लिए कोई फॉर लूप चलेगा नहीं, नोड अपडेट एम अपडेट होगा जो कि 50 हो जाएगा, क्योंकि 50 माइनस इन्फिनिटी से बड़ा है। ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे फिर से हम सी एम में हम लेके आए हैं क्या 50, और 50 और माइनस इन्फिनिटी में कौन बड़ा है 50, तो इसे हम 50 से मतलब अपडेट कर देंगे, और फिर इसकी दूसरी कॉल लगा देंगे, तो दूसरा डॉट यहाँ आया 60, इसमें पहले माइनस इन्फिनिटी स्टोर किया फर्स्ट स्टेप से। सेकंड स्टेप इसके लिए होगा नहीं, थर्ड स्टेप आते हैं, अपडेट करते हैं, तो अपडेट करने के बाद इसको हम 60 से अपडेट कर देते हैं, और यही 60 हम रिटर्न कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फिर अभी इसके सेकंड ही स्टेप में चल रहे हैं, सेकंड इसका 2 बार करना था, 2 बार ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, लास्ट लाइन ये वाली बच रही है, अपडेट करना है। एम में 50 स्टोर है, सी एम से 60 मिला मुझे, इन दोनों में कौन बड़ा है 60 बड़ा है, तो इसको हम फिर से अपडेट करके 60 कर देंगे, और यही 60 हम 10 को रिटर्न कर देंगे। अब 10 के लिए 10 बन जाइए, 10 बन जाइए। 10 में सी एम अब एक ही दूसरी बार लूप चल चुका था, सॉरी यहाँ पे दूसरा डॉट लगना था, दूसरी बार लूप चल चुका था, और यहाँ से हमें 60 मिल चुका है, तो इस 60 से हम m को कंपेयर करेंगे, m की वैल्यू 20 है, 60 और 20 में 60 बड़ा है, 60 अपडेट कर दिया, और फिर इसकी तीसरी कॉल लग गई, और तीसरा डॉट भी यहाँ लग गया। तीसरी कॉल लगी तो पहले तो इसकी वैल्यू माइनस इन्फिनिटी हुई, सेकेंड पार्ट इसका चलेगा नहीं क्योंकि इसका कोई चाइल्ड है नहीं, वैल्यू अपडेशन थर्ड स्टेप पे होगा, तो ये 40 हो जाएगा, और यहाँ से 40 ही रिटर्न हो जाएगा। अब 40, अब ये इसका लूप तीसरी बार आखिरी चरण पे है, लास्ट स्टेप पे है। अब यहाँ पे m और 60 यानी 60 और अभी तक जो 40 cm से हमें रिटर्न हुआ, इन दोनों का कंपैरिजन होगा, तो ऑब्वियसली 60 ही बड़ा है, तो 60 ही रहेगा। अभी फॉर लूप कंप्लीट हो चुका है। अब थर्ड स्टेप, इस 10 के लिए नोड का डेटा यानी 10 जो कि नोड है उसका डेटा से हम 60 को कंपेयर करेंगे, जो कि हम m में इस पूरे लूप से निकाल के लाए हैं 60 वैल्यू। तो 60 और 10 का कंपैरिजन किया हमने इस थर्ड स्टेप पे, तो हमें 60 ही मिला, और इसी 60 को हमने रिटर्न कर दिया मेन को, तो मेन में 60 रिटर्न हो जाएगा, और यही 60 इस पूरे जेनरेट ट्री का सबसे बड़ा एलिमेंट है। वो आशा करता हूँ कि आपको हाई लेवल रिकर्जन भी समझ में आया होगा, उससे हमने जो लो लेवल रिकर्जन का एनालाइज किया है, वो भी एनालिसिस किया है, वो भी समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।